दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप भारत के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं। आपके पास इसका क्या सबूत है? आखिर नागरिकता के लिए असली दस्तावेज क्या है? सरकार ने इस संबंध में आखिरकार एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। सरकार ने आज ये बता दिया कि कौन सा दस्तावेज नागरिकता के लिए असली सबूत होगा। सरकार ने आज नागरिकता के संबंध में जो निर्णय लिया उससे देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो चिंता में पड़ गए हैं। उन्होंने भी सरकार के इस फैसले पर इस समय सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग इस संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो प्रतिक्रियाएं भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नागरिकता के लिए आखिर सबसे असली दस्तावेज कौन सा है? कौन सा दस्तावेज नागरिकता के लिए पुख्ता सबूत माना जाएगा? दोस्तों, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? ये तो कई बार स्पष्ट हो चुका है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन जो लोग पासपोर्ट को नागरिकता का अपना सबसे बड़ा दस्तावेज मान रहे थे, असली दस्तावेज मान रहे थे, आज उन तमाम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अब विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जाएगा। पासपोर्ट केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी ये वो दस्तावेज है जिससे आप केवल देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। इससे आप अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, आखिर नागरिकता साबित करने के लिए असली दस्तावेज कौन सा है? तो ये तो आज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं। आपके पास वोटर आईडी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप इस देश के नागरिक हैं। आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये इससे कतई साबित नहीं कर पाएंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो फिर सवाल तो खड़ा होगा कि कौन सा दस्तावेज असली है? दोस्तों, नागरिकता का दस्तावेज जानने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस समय विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वो आंकड़े आपको जानना चाहिए क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट को लेकर कहा गया है कि पासपोर्ट जारी करने में पुलिस सत्यापन को छोड़कर केवल 6 वर्किंग डे लगते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदकों का औसत समय 45 मिनट से भी कम है। देश भर में अब तक 545 पासपोर्ट केंद्र हैं, जबकि 10 साल पहले इनकी संख्या केवल 77 थी। सरकार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल हमने 10 नए पासपोर्ट केंद्र खोले थे, इस साल भी 10 नए पासपोर्ट केंद्र खोले जाएंगे। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री प्रवेश देने वाले देशों की संख्या 27 हो गई, जो 2019 में 16 थी। इसके अलावा 47 देश भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं और 66 देश ई वीज़ा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। सरकार ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, 2014 के बाद बहुत कुछ बदल गया। दोस्तों, अब बात करते हैं नागरिकता की। पहले चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है। इलेक्शन कमीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान वाला कार्ड है, इससे आप अपनी नागरिकता नहीं साबित कर सकते। आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ने पहले भी ये स्पष्ट कर दिया था कि आधार अधिनियम 2016 और प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत ये नागरिकता जन्म तिथि या निवास प्रमाण पत्र नहीं, इसके अलावा पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। तो बड़ा सवाल, नागरिकता का आखिर सही दस्तावेज कौन सा है? किस दस्तावेज से आपकी हमारी नागरिकता साबित होगी? दोस्तों, आपको बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आधिकारिक तौर पर
कोई भी कागज़ नहीं दिया जाता है। संविधान के अनुसार कहा जाता है कि भारत में पैदा होने वाला शख्स नागरिक है। भारत में पैदा होने वाली संतान या उनके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में पैदा हुआ शख्स जो अब बाहर रह रहा है उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतजामात है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है भारत में जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए ये साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ था और इस लिहाज से वो भारत के नागरिक हुए। जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम आदि से जारी किया जाता है और आप इसे आसानी से बनवा सकते हैं। तो एक ही दस्तावेज फिलहाल माना गया है जो नागरिकता साबित कर सकता है, वो है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इस देश के असली नागरिक माने जाएंगे। क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? अब सरकार के इस फैसले को लेकर लोग किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, दोस्तों ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे मुद्दा आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक तस्वीर शेयर की जा रही है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि अगर आपने ये वेशभूषा धारण कर लिया तो आप इस देश के सच्चे नागरिक माने जाएंगे। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। इस पूरे मामले को लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, तो भैया हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? बीजेपी की मेंबरशिप या खाकी पैंट शर्ट? तो यहाँ पर तंज कसा है इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी ने। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बीजेपी से, क्या बीजेपी की मेंबरशिप ले लिया जाए तो नागरिकता आसानी से साबित हो जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, तो क्या अब बीजेपी की सदस्यता पर्ची के अलावा कुछ भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुखर आ रहे हैं गीतकार जावेद अख्तर साहब। वो लिखते हैं कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है बल्कि यात्रा का दस्तावेज है। सच में? तो क्या सरकार ये यात्रा दस्तावेज ऐसे लोगों को भी जारी कर रही है जिनके भारतीय नागरिक होने को लेकर उसे पूरी तरह विश्वास नहीं है? ये तर्क बेहद अजीब और असंगत लगता है। तो दस्तावेज के संबंध में सरकार ने जो निर्णय लिया, जो आदेश निर्देश जारी किया, सरकार अपने ही फैसलों में फिलहाल फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी चिंतक सरकार के इस फैसले को लेकर आलोचना कर रहे हैं और लोग हैरानी जता रहे हैं कि हमारे देश में अभी तक ये तय क्यों नहीं किया गया कि नागरिकता का असली दस्तावेज कौन सा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सरकार के इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? आपके पास कौन सा दस्तावेज है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।